तो लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी जर्नी गुवाहाटी तक की थी। फिर गुवाहाटी से मैं पहुंचता हूं एनजेपी और एनजेपी से सीधा ऊपर पहुंचता हूं दार्जिलिंग के लिए। और यहाँ पे ये स्टीम इंजन के साथ चलने वाली टॉय ट्रेन में सफ़र करता हूँ, दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करता हूँ और इतने दिनों की थकान को थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूँ। और दार्जिलिंग से नीचे न्यू जलपाईगुड़ी आते हुए एक बार फिर से पहुंच जाता हूं नेपाल बॉर्डर पे। तो अभी तक मैंने आपको जो है वो बिहार और यूपी के पास का जो नेपाल बॉर्डर है वो दिखाया था, और ये है वेस्ट बंगाल के पास नेपाल बॉर्डर। और आज यहाँ पहुंच गया हूँ मैं। तो ये है पशुपतिनाथ गेट। तो ये थोड़ा सा अलग गेट है, मतलब नेपाल वाला गेट जो था वो बिल्कुल प्लेन पे था। ये पूरा माउंटेन एरिया है दार्जिलिंग के पास वाला जो है। तो यहाँ से भी नेपाल में एंट्री हो सकती है और आगे जो है वो एंट्री जो है वो होती है वहाँ से। तो नेपाल जो है वो यहाँ से भी आप अंदर आ सकते हो। तो अच्छा है, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस जो है वो करने को मिल रहा है इस ट्रिप में। मतलब अलग अलग लोकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी। और फिलहाल मौसम जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया। मतलब तो फिलहाल मौसम तो बहुत ही बढ़िया था और आसमान बिल्कुल साफ था। पर ये साफ मौसम बस कुछ ही देर रहने वाला था। तो ये है DHR यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का प्लेटफॉर्म, जहाँ से नैरो गेज की ट्रेन एक ज़माने में चला करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो बंद है। और कुर्सियोंग से ट्रेन चलती है दार्जिलिंग के लिए। फ़िलहाल अभी नहीं चल रही है यहाँ से, लेकिन आने वाले दिनों में शायद यहाँ से भी वो ट्रेन ऑपरेट होना शुरू हो जाए। आप देखो बिल्कुल नैरो गेज का ट्रैक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो और बहुत ही भारी बारिश एनजेपी में हो रही है। तो प्लान तो ये था कि एनजेपी से किशनगंज मालदा टाउन होते हुए मैं पहुँचूँगा कोलकाता, पर कुछ ऐसा होता है कि मुझे ट्रेन बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और आज की जर्नी जनरल क्लास में होने वाली, बिल्कुल पूरा सीरीज जनरल क्लास का है, तो जनरल क्लास में जर्नी होगी। बाकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इतनी भारी बारिश होगी ना तो शायद अंदर बैठ करके बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पानी अंदर घुसता है बहुत ज़्यादा। तो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो पहुँच चुका हूँ मैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। तो वैसे ये है कामाख्या पुरी एक्सप्रेस और ये ट्रेन भी बिल्कुल खाली चलती है। चाहूँ तो मैं इसमें भी जा सकता हूँ और मन तो है कि मैं इसमें चला जाता हूँ, पर अब टिकट जो है मैंने उसकी ली हुई है। हालांकि टिकट तो कोई भी चलेगी। तो बिल्कुल मैं अगर चाहूँ तो कामाख्या पुरी में भी ट्रैवल कर सकता हूँ। देखा आपने बिल्कुल खाली था ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेन जो है वो अराउंड 14 घंटे का वक्त लेती है। रात को करीब 10 बजे पहुँचेगी कोलकाता, और हमारी ट्रेन जो है वो शाम को 7:30 बजे पहुँचेगी। तो ये ज़्यादा टाइम लेती है, वो सिर्फ 10 घंटे का वक्त लेती है। इसलिए मैं इसमें फ़िलहाल ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है कि जो हमारी ट्रेन है यानी कि जो इंटरसिटी ट्रेन है ना, वो इस ट्रेन को ओवरटेक भी करती है। और ये फ़िलहाल अभी अराइवल हो रहा है सियालदा हल्दीबाड़ी दार्जिलिंग मेल का। ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट पे। और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है भाई, बहुत देर से बारिश हो रही है। और अभी भी जो कामाख्या पुरी है वो अभी भी खड़ी है, अभी उसका डिपार्चर हुआ नहीं है। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। और जनरल क्लास जो है वो देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो बढ़िया सीट पे तो बैठ गया और अपनी मनचाही सीट जो वही मिल गई मुझे। बाकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। करीब 10:30 बजने वाले हैं। 9:40 का डिपार्चर था यहाँ पे, और अभी भी ट्रेन हमारी यहाँ से निकली नहीं है। देखते हैं कब निकलती है। बाकी सामने न्यू तिनसुकिया बेंगलोर स्पेशल जो है वो खड़ी हो चुकी है। ये भी बहुत देर से यहाँ पे खड़ी है और बारिश कंटिन्यूस हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही बारिश। और फाइनली अब जा कर के यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। 9:40 का डिपार्चर था, पर ट्रेन अराउंड 10:53 पर डिपार्चर ले रही है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट की देरी से यहाँ पे ट्रेन निकल रही है। अब देखते हैं गंतव्य पे कब पहुँचती है ट्रेन हमारी। और तिनसुकिया SMVT अभी भी यहीं पे खड़ी है।
और ये देखो नैरो गेज की लाइन जो है बिल्कुल हमारे बगल से गुजर रही है और फ़िलहाल अभी हम इसको बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। यार ये दिक्कत है बारिश का, मतलब इसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पानी जो है वो आ रहा है। तो जब इस वाली सीट पे बैठे हो और बारिश हो रही हो और बाहर अगर आप दिखा ना पा रहे हो कुछ तो बुरा लगता है। और इतनी भारी बारिश होती है कि मेन लाइन में कुछ दिक्कत आ जाती है और इसलिए हमारी ट्रेन अब डाइवर्टेड रूट से किशनगंज पहुंचेगी। कितना ज़्यादा पानी है। और क्या ख़तरनाक बारिश हो रही है। और ऐसे बारिश में फ़िलहाल अभी अराइवल हो रहा है अपना सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बस ये बंद करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। छोटे छोटे नाले देखो कैसे बह रहे हैं इतनी बारिश में। ये साइड में इतना पानी देख कर के लग रहा है ना कि बहुत 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 बारिश हुई है इधर। और जिधर देखो उधर बस पानी ही पानी था। और ऐसी बारिश मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब देखी थी। कोकण रेलवे में भी इतनी भारी बारिश जो है वो मैंने नहीं देखी। कभी कभी ये बारिश ना मतलब ट्रेन जर्नीज़ में मतलब जनरल क्लास में बहुत दिक्कत देता है। देखो तो बिल्कुल सीट जो है वो गीली हो गई, सूटकेस गीला हो गया, बैग गीला हो गया। इसको बंद करना भूल गया था। तो जनरल क्लास में भाई दिक्कत तो होती है। यही एसी क्लास में आराम से बैठ करके बाहर के नज़ारे जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आज कोलकाता बहुत लेट पहुँचेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और ट्रेन नक्सलबारी रेलवे स्टेशन में बहुत देर से रुकी हुई, करीब 40 मिनट हो गए ट्रेन को यहाँ रुके हुए। और बारिश भी कंटिन्यूस होती जा रही है। अब जा कर के अपना डिपार्चर हुआ यहाँ से 12:16 का वक्त हो रहा है। तो यहीं पे इतना टाइम हो गया। अब देखते हैं कि मैंने बहुत जोश में पूरी कामाख्या को छोड़ा था, लेकिन पता नहीं अब वो ट्रेन कहाँ आगे पहुँच गई। क्योंकि हालांकि ट्रेनें जो है वो डाइवर्टेड चल रही है फ़िलहाल तो। और ये देखो पूरा कोच के अंदर पानी पानी सब कुछ हो चुका है और बहुत ही अजीब लग रहा है देख कर के सब। तो बढ़िया इमरजेंसी विंडो जो है वो मैंने ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है और अंदर पानी आ रहा है पूरा। तो वो कोई मतलब नहीं है। और इतनी बारिश भी अच्छी नहीं लगती। मतलब ठीक है थोड़ी बहुत बारिश सही लगती है, पर कंटिन्यूस इतनी बारिश होती रहे ये भी पसंद नहीं आता। और ये देखो कैपिटल एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है यहाँ पे। और हमारी ट्रेन बहुत देर से रुकी है। अभी पिछले स्टेशन पे रुकी थी, उसके बाद यहाँ भी आके रुक गई ट्रेन। एनजेपी पटना
कैपिटल एक्सप्रेस में ओवरटेक किया। बिल्कुल खाली आ रही है, आराम से इसमें बैठ के आ सकता था मैं, पर मुझे लगा शायद मेरी ट्रेन पहले पहुंचाएगी, पर ये तो ओवरटेक कर लिया इसने। और ये तो हमारे साथ स्कैम पे स्कैम हो रहा है। मतलब ये डेमो ट्रेन को आगे निकलने के लिए अनुमति मिल गई, पर हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। और ये जर्नी क्या बताऊँ मैं, बहुत लेट हो गया है। मतलब एनजेपी से निकले, सिर्फ अभी एनजेपी से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय की होगी, लेकिन 3 घंटे जो है वो हो चुके हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये देखो एक और कोई ट्रेन जो है वो आ रही है, और अब तो हद हो गई है। मतलब बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है अपनी। ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी भी मतलब क्या बताऊँ मैं, पिछले 3.5 घंटों से एक ही जगह पे खड़े हैं हम, और ट्रेनों पे ट्रेन आ रही है। फिलहाल अभी ये कोई ट्रेन आ रही है WG9 के साथ, और ये मेरे ख्याल से वही होगी, स्पेशल होगी, न्यू तिनसुकिया SMVT बेंगलोर, मेरे ख्याल से वही होगी ये। बिल्कुल ये वही ट्रेन है जिसको आपने देखा था कि वहाँ पे खड़ी थी एनजेपी में, और ये भी यहाँ पहुँच चुकी है। अब देखते हैं कि पहले इसको निकालते हैं, हमारी ट्रेन को निकालते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे खड़े होकर के। बहुत देर से हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, और समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इंडियन रेलवेज़ में। ठीक है बारिश हो रही है, आगे कुछ रूट जो है वो ख़राब होगा, लेकिन डेमो ट्रेन जो है वो तो निकल गई, और हमारी ट्रेन को यहीं पे रोक के रखा है बहुत देर से। तो ये चीज़ अच्छा हुआ कि हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर जो है वो मिल गया, भला हो कि निकल गया। बाकी इस ट्रेन का भी काफ़ी बुरा हाल है। एनजेपी में कम से कम ये ट्रेन 2 घंटे खड़ी थी, उसके बाद से अभी भी देखो तो 3 घंटे से इधर टहल ही रही है, तो 5 घंटे तो उससे कहीं नहीं गए, 5 घंटे तो यहीं पे लेट हो गई है। और ये देखो क्या फ्लो है पानी का। तो ये है ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी हमारी ट्रेन रुक चुकी है। और इसके बाद महानंदा नदी जो है वो क्रॉस होती है, पर उसके पहले ही ट्रेन हमें रुक गई, और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। ओह, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। बताओ, बिल्कुल सोच ही रहा था कि यही गाड़ी होगी, क्योंकि इसके बाद महानंदा नदी जो है वो आती है। चलिए, सिक्किम महानंदा के आने के बाद हमें डिपार्चर का संकेत मिल गया, और इसके तुरंत बाद हमें जो महानंदा रिवर है वो देखने को मिलने वाली है। और हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। क्या बारिश हो रही है इस रूट पे, मतलब बारिश तो बहुत हो रही है। और देखना होगा कि महानंदा रिवर जो है वो कितनी ओवरफ्लो हो रही होगी अभी। तो वो देखो उधर आपको पूरा महानंदा रिवर जो है वो दिख रही होगी, और साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल 30 का TSR है मेरे ख्याल से। महानंदा रिवर। और महानंदा रिवर का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल चारों तरफ आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखो मैं अभी शूटिंग कर रहा था कि यहाँ पे मैसेज जो है वो आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस पूरे एरिया में ना
हैवी टू हैवी रेनफॉल जो है वो होने वाला है। आप देखो वैसे ही कितनी बाढ़ जो है वो आई हुई है। तो चलिए, बहुत देर से वेस्ट बंगाल के अंदर हम घूम रहे थे और फाइनली अब वापस से बिहार के अंदर एंटर हो रहे हैं हम, यानी कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चलो, वैसे कुछ खास यहाँ पे मिला नहीं मुझे, शायद बिल्कुल आगे था, शायद इसलिए नहीं मिला। और डिपार्चर जो है वो भी हो गया अपने ट्रेन का। उतर हो गया यहाँ भी ना, मतलब एक मतलब ऐसा लग रहा है कि हल्का सा बंगाली जो बोली जाती है। तो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतनी बारिश हुई है इस रूट पे ना, इतनी बारिश हुई है कि जब मैं यहाँ से निकला था तब बिल्कुल सूखा, बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी इतनी बारिश हुई है कि आप देखो, मतलब हर जगह सिर्फ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा, इतनी बारिश हुई है। हमारी ट्रेन को डिपार्चर का संकेत मिल चुका था, फिर ये ट्रेन ओवरटेक करने आई। अब ये कौन सी ट्रेन है ये तो नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन बहुत सारी ट्रेन डाइवर्टेड चल रही हैं और पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये। तो डिपार्चर का संकेत मिल गया था हमें, ट्रेन थोड़ी चली भी थी, उसके बाद रुकती है और फिर ओवरटेक जो है वो होता है। और फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद अपना डिपार्चर हो गया। दूर देखने पे ऐसा लग रहा होगा मानो उस तरफ कोई पहाड़ हो, पर वो एक्चुअली पूरा बादल जो है ना वो छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दूर पहाड़ है, पर ऐसा है नहीं, चला हुआ है थोड़ा सा। बाकी हाँ, मौसम थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, खुल चुका है, थोड़ा बारिश कम हो गई यहाँ पे। ये देखो पूरे रूट में सिर्फ यही हो रहा है, सिर्फ बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए आराम मिला था, लेकिन वापस फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई और भयंकर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। और बस यही ओवरटेक अब देखना बाकी रह गया था। तो फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो मुकुरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे है और अभी आपने देखा कि एनजेपी हावड़ा वंदे भारत जो है ना वो ओवरटेक कर गई हमें। 3 बजे निकलती है एनजेपी से और ओवरटेक करके चली गई। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मिस हो गई। बाकी एक चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट शाम ढलने वाली है, 6 बजने वाले और मालदा नहीं पहुँचे हैं। मालदा अभी भी यहाँ से करीब 70 to 80 किलोमीटर दूर है, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे और लग जाएंगे मालदा पहुंचने में, या फिर उससे भी अधिक समय लग सकता है। अब एक चीज़ ये भी है कि मैंने सोचा था आपको कि दिन में सब कुछ ये रूट दिखाऊंगा, लेकिन रात हो चुकी है इतनी और ट्रेन लेट पे लेट होती जा रही है, तो मैंने ये तय किया है कि अब मालदा में ही ट्रेन को डीबोर्ड करूँगा, वहाँ पर मैं स्टे करूँगा और उसके बाद अपना नेक्स्ट जर्नी जो है वो मालदा शुरू करूँगा। ये जो रेस्ट था वो हावड़ा में होने वाला था, पर अब हावड़ा में रेस्ट ना लेकर के, अब कोलकाता में रेस्ट ना लेकर के अब सीधे मालदा में रेस्ट लूँगा और उसके बाद अपनी जर्नी आगे वहाँ से बढ़ाऊँगा। क्या बताऊँ, बहुत कुछ अभी देखने को मिल गया इस जर्नी में और बिल्कुल हालत ख़राब है जनरल क्लास में। गाड़ी सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ, करीब 7:30-8 से मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी खूबसूरत शाम ढल चुकी है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। बारिश तो पूरे रूट में होती आई है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है।
फ़िलहाल अभी हम एक लाखी जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और अभी भी ट्रेन मालदा टाउन नहीं पहुंची है। मालदा पहुंचने में अभी भी ट्रेन को करीब पता नहीं समय बहुत लग सकता है। फ़िलहाल बहुत देर तक ट्रेन रुकी थी इसके पहले वाले स्टेशन पे और यहाँ भी मेरे ख्याल से ट्रेन अब रुक चुकी है। तो अब मैं कितना ही इस ट्रेन का आपको डिले दिखाऊँ, बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो फाइनली अभी ओल्ड मालदा जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हॉल्ट नहीं है ट्रेन का, अब रुक जाए तो बात अलग है, पर यहाँ पे हॉल्ट नहीं है ट्रेन का। लगता तो नहीं कि ट्रेन को रुकना चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया हमने। चलो यहाँ भी ट्रेन ऑलमोस्ट 40 मिनट के लिए रुकी और अब फाइनली यहाँ से डिपार्चर जो है वो हो चुका है। भाई क्या चल रहा है इस ट्रेन का, समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या इज़्ज़त है इस ट्रेन की। तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो मालदा टाउन में ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे। पूरी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी और मैं भी यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करूँगा ही, ऑब्वियस बात है। और देखो यहाँ भी होम पे रोक दिया अभी, पता नहीं और कितना टाइम जो है वो लगने वाला है मालदा पहुंचने में। मैं तो सच में बोर हो गया। फाइनली अराइवल हो रहा है अपना मालदा टाउन रेलवे स्टेशन में और यहाँ से काफ़ी भीड़ जो है वो चढ़ने वाली होगी यहाँ से, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं तो भाई ट्रेन यहाँ पे डिबोर्ड कर रहा हूँ। 7:30 बजे का वक्त हो गया। देखो जब भी कोई लंबी जर्नी हो और उठना हो ना, वाकई बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली वो सुकून जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करना है और काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन को यहाँ पे डिबोर्ड कर रहे हैं। उतरने के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। ये देखो, ये देखो, उतरने हो तो पहले। फाइनली पहुंच चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। हालांकि ये हमारा गंतव्य नहीं था। मैं आज पहुंचने वाला था हावड़ा, पर ट्रेन 6 घंटे ऑलमोस्ट लेट पहुंची यहाँ पे। 7:40 पे यहाँ पहुँचे हम। 9:40 पे ट्रेन का डिपार्चर था एनजेपी से। आप देखो मतलब कितना टाइम हो गया है और सिर्फ हम मालदा पहुँचे हैं। इस टाइम पे हावड़ा पहुँचते और मतलब क्या ही बोला जाए, खैर छोड़ो। तो बस आज की जर्नी मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करूँगा। कल का एपिसोड जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो मालदा से होगा हावड़ा और फिर हावड़ा से भुवनेश्वर। तो पूरा जर्नी जो है वो मैं एक ही एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। हालांकि पहले भुवनेश्वर में हॉल्ट का नहीं था मेरा, लेकिन अब वहाँ हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हावड़ा की जर्नी और हावड़ा से फिर भुवनेश्वर की जर्नी जो है वो मैं करूँगा। ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ सुबह करीब 6:10 पे एक इंटरसिटी ट्रेन जो है वो निकलती है, तो उसमें ट्रैवल करूँगा। आपको फरक्का बैरेज और बाकी ये सेक्शन जो है वो दिन में दिखाऊँगा और उसके बाद से भुवनेश्वर तक की जर्नी करूँगा। एक और ट्रेन चलती है मेरे ख्याल से हावड़ा से SMVT बेंगलोर के बीच चलती कोई ट्रेन, तो वो ट्रेन लूँगा मैं 2:50 पे और करीब 9:10 पे वहाँ पहुँचूँगा मैं। तो ये कल का प्लान मेरा होने वाला है, मतलब ये नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो। फ़िलहाल आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बाकी ये थी इंटरसिटी ट्रेन, इसको प्रायोरिटी तो खैर क्या ही बोलूँ, मतलब यहाँ पे शायद बारिश बहुत हुई है, रूट डाइवर्टेड था, लेकिन फिर भी इसको उतनी प्रायोरिटी जो मिली नहीं। और अगर बात करूँ मैं पूरी कामाख्या की, तो वो यहाँ से बहुत पहले निकल चुकी थी। तो अगर मैं उसमें बैठता तो शायद ऑन टाइम पहुँच जाता, अगर इसमें ना बैठता तो शायद ऐसा होता। लेकिन चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूरी कामाख्या को हम ओवरटेक करने वाले थे, पर वो ट्रेन बिल्कुल आगे निकल गई हमसे और मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हावड़ा पहुँच जाएगी वो। और ये ट्रेन को तो कोई इज्जत जो है वो फ़िलहाल नहीं मिली इस रूट पे। बाकी चलिए आज के जनरल क्लास के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा। आपको एपिसोड 1 से लेकर के और ये जितना भी एपिसोड आप देख रहे हो पूरा सब देख सकते हो आप, तो ये आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।